जय जगन्नाथ पे तुम मोटू चैनल पु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर में आम जो मेजर थ्री रही ना पे तार क्लास टीम तो आम प्रथम यूनिट देखी दीचे कृषि भित्तिक जनौषधि और कृषि किपर विकास लाभ करथिला एवं एबे देखिए सहर विकास वाणिज्य और व्यवसाय माने सहर किपर विकास घटी वाणिज्य और व्यवसाय द्वारा देख पे ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्य सहरीकरण संभव हो पाता जहाँकि समाज में एक विराट परिवर्तन आना माने ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्य सहरीकरण संभव होता जहाँकि आम कहे अर्बानाइजेशन तार विकास द्वारा आम समाज गोटे विराट परिवर्तन आसाला कि बहुत बड़ गोटे चेंजेस आसाला। यार अर्थनैतिक व्यवस्थार एक उल्लेखनीय परिवर्तन आसाला। अर्थनैतिक व्यवस्था गोटे उल्लेखनीय परिवर्तन आसाला कौन आसाला देखिए एक प्रकार धारावाहिक प्रक्रिया जो आम सहरीकरण गोटे धारावाहिक प्रक्रिया था। विशिष्ट ऐतिहासिक मैंने सहरीकरण 10 गोटी वैशिष्ट्य अवतारण कर वैशिष्ट्य ना 10 गोटी वैशिष्ट्य से अवतारण कर सहरीकरण से गुड़ जनसंख्या वृद्धि उभय कृषि और कृषिभित्तिक गठन एवं कार्यप्रणाली सहर जनसंख्या सर्वसाधारण उद्दिष्ट प्रासाद योजना प्रणाली और संगठन प्रभृति 10 गोटी वैशिष्ट्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मानदंड हिसाब से धरा जाए। जनसंख्या वृद्धि हूँ कृषि माने सॉरी आमर सहरीकरण से गोटे मुख्य उपाय सॉरी मुख्य उपादान उभय कृषि और कृषिभित्तिक गठन और कार्यप्रणाली से सहरीकरण गोटे मुख्य उपादान होता है। सहर जनसंख्या आमर कौन सहरीकरण संभव होता है। सर्वसाधारण उद्दिष्ट प्रासाद योजना प्रणाली और संगठन एगुड़ी 10 वैशिष्ट्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मानदंड हिसाब से ग्रहण कर जहाँकि सहरीकरण विकास अतीव गुरुत्वपूर्ण अटे। एगुड़िक आमर सहरीकरण विकास सहर विकास एगुड़ी गोटे मुख्य मानदंड। एथि अनेक उपादान यथा ग्रंथ अभिलेख मुद्रा तथा अनेक प्रसाद ध्वंसावशेष प्रभृति तत्कालीन सहरीकरण संबंध सूचना प्रदान करते हैं। आम ग्रंथरू कि अभिलेखरू या मुद्रारू प्रसाद ध्वंसावशेष से विषय आम जो से समय सहरीकरण विषय आम सूचना पाई था। ये विषय आर एस शर्मा ना स्टडी ऑफ अर्ली मेडिएवल अर्बानाइजेशन ऑन आर्कोलॉजिकल एविडेंस तापर लिखी कि ना बीडी चट्टोपाध्याय अभिलेख कार्य उपादान उपर अनुसंधान हो जन एस डेल मुद्रा पाठ करने प्रभृति गुरुत्वपूर्ण उपादान कले अत्युक्ति हेनी। एम कौन करते ना पे आर एस शर्मा जो स्टडी ऑफ अर्ली मेडिएवल अर्बानाइजेशन ऑन आर्कोलॉजिकल एविडेंस माने कौन अर्ली मेडिएवल माने कौन प्रागजुगीय जो सहरीकरण से विषय से लिखी आर्कोलॉजिकल माने कौन प्रत्नोन्नत उपादान किपरि साजिक से विषय से लिखी से विषय जानले आम सहरीकरण विषय बुकटा जो आम पढ़ा से समय सहरीकरण विषय में बहुत भल भाव जापर। तो देखिए पे सहरीकरण विभिन्न पर्याय जो फेजेस ऑफ अर्बानाइजेशन कौन कौन पर्याय सब देकर सहरीकरण जाइए। प्रकृत पक्ष देखा गले जना जाए ख्रीष्टपूर्व 300 पूर्व अर्थात अति प्राचीन जुगर हरप्पा सभ्यता समय ही सहरीकरण प्रारंभ घटी सारी मैंने प्रकृत ख्रीष्टपूर्व 300 पूर्व हरप्पा जुगर माने हरप्पा समय एका आम सहरीकरण प्रारंभ हो जाता। मात्र ख्रीष्टपूर्व 300 बेलू ये सहरीकरण व्यवस्था विस्तार लाभ करता कि 300 ख्रीष्टपूर्व 300 बेलू विस्तार लाभ करता। पूर्व के ख्रीष्टपूर्व 300 पूर्व हो जाता हरप्पा समय हो माने आरंभ हो जाता सहरीकरण कि विस्तार लाभ करता के ख्रीष्टपूर्व 300 बेलू प्रथम पर्याय सहरीकरण विकास घटी ब्रंज युगीय सभ्यता और हरप्पा सभ्यता समय जहाँकि चतुर्थ और द्वितीय मिलेनियन ख्रीष्टपूर्व घटी किंतु प्रथम पर्याय सहरीकरण विकास के घटी ब्रंज युगीय सभ्यता और हरप्पा सभ्यता समय प्रथम पर्याय सहरीकरण विकास घटी। ये समय सिंधुर केन्द्रस्थल अनेक सहर विकास करते सिंधु नदीर केन्द्रस्थल बहुत सहर विकास घटी जहाँकि अधिक परिमाण कृषि ब्रंज उपकरण और अन्य शिल्प तथा बहुर परिमाणर वाणिज्य कारोबार पर्यवेसित था। जो कौन आम वाणिज्य कारोबार से कारण से नदी थी से समय वाणिज्य कारोबार बहुत भल भाव होता। केतक विद्वान मत दिखती जे हरप्पा सभ्यता हूँ सहरीकरण व्यवस्थार प्रथम विप्लव जहाँकि दृढ़ केन्द्रीय राजनैतिक शक्ति स्वतंत्र अर्थनैतिक संगठन और सामाजिक और सांस्कृतिक एकता जो संभव हो पारा। माने विद्वान मैंने मत दिखती जे हरप्पा सभ्यता जो गोटे सहरीकरण व्यवस्थार प्रथम विप्लव से कौन सहरीकरण व्यवस्था से प्रथम विप्लव जहाँकि दृढ़ केन्द्र राजनैतिक शक्ति स्वतंत्र अर्थनैतिक संगठन और सामाजिक संस्कृति एकता जो संभव होता माने केन्द्रीय राजनैतिक शक्ति जो गोटे स्वतंत्र अर्थनैतिक संगठन से
एकदा माने से गोटे सहरीकरण संभव हो पारिथिला बोली केते विद्वान मत दियंती। या व्यतीत एठाकर योजना मुताबक रास्ता निर्माण भित्ति स्थापन, प्रशस्त जल निष्कासन व्यवस्था और दृढ़ तथा शक्तिशाली तथा सुउच्च प्रासाद तथा दुर्गगुड़िकर उपस्थिति सहरीकरण प्रमाण देता है। माने कौन ना जो आम रास्ता निर्माण भित्ति स्थापन, प्रशस्त जल निष्कासन व्यवस्था और दृढ़ शक्तिशाली तथा सुउच्च प्रासाद दुर्ग एगुड़िकर आम देखिले जापर से समय कौन सहरीकरण से प्रमाण देता है। माने सहरीकरण एठार गढ़ी उठा बोली आमको प्रमाण मिलता है। यार वैशिष्ट्य गुड़ भारत प्रथम सहरीकरण भित्तिप्रस्तर स्थापन कर साहय करता। जदि संस्कृति सिंधु अंचल थिला किंतु यही उपमहादेश एक विशाल भाग प्रभावित हो पारि नथिला। माने किंतु यही संस्कृति सिंधु अंचल व्यापी थिला किंतु यही उपमहादेश एक विशाल भाग प्रभावित हो पारि नथिला। माने से जगह कौन विस्तार लाभ करथिला से जो सिंधु नदी केन्द्र जगह कि तार पाखापाखि बहुत अंचल प्रभावित कर पारि नथिला। मात्र यार किसी छापवा प्रभाव द्वितीय मिलेनियम ख्रीष्टपूर्व पर आ नथिला। द्वितीय मिलेनियम ख्रीष्टपूर्व पर आ तार किसी छापवा प्रभाव नथिला। तो देख पे द्वितीय पर्याय सहरीकरण घटी ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी मध्य ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी मध्य या गांगे उपत्यका तथा यार पार्श्ववर्ती अंचल गुड़ी घटी क्योंटी घटी ना गांगे उपत्यका और यार पाखापाखि अंचल पार्श्ववर्ती अंचल ये पर्यायर अभ्यंतरण विकास नमूना दृष्टिगोचर होता है तथा नगरी गुड़िकर बहुल अभिवृद्धि घटी जड़े से समय नगरी गुड़िकर बहुत अभिवृद्धि घटी जना जाए। ये सब विषय मुद्रा विभिन्न साहित्यिक उपादान गुड़ जना जाए। आम मुद्रा से समय मुद्रा एवं से समय साहित्यिक उपादान गुड़ देखिले आम जो द्वितीय पर्याय सहरीकरण घटी जो गांगे उपत्यका पार्श्ववर्ती अंचल आम जदि साहित्य और मुद्रा को देखा तो आम जापर यह समय शिल्पजात उत्पादन विकास आंत बहि वाणिज्य मूल्यवान द्रव्य गुड़ रप्तानी और आमदानी कृषिजात द्रव्यर बहुल उत्पादन जो सहरीकरण ख्याति लाभ करता। कौन सहरीकरण ख्याति लाभ करता से समय जो शिल्पजात उत्पादन विकास घटी अंत बहि वाणिज्य चली माने देश देश भितर मूल्यवान द्रव्य गुड़ रप्तानी और आमदानी होता। कृषिजात द्रव्यर बहुल उत्पादन जो सहरीकरण ख्याति लाभ कर सेपरी भाव में मौर्य उत्तर जुगरे मध्य सहरीकरण क्षेत्र में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि घटी कौन मौर्य उत्तर जुगरे मध्य सहरीकरण बहुत अभिवृद्धि घटी। ये समय वाणिज्य व्यवसाय सर्वत्र प्रसार लाभ कर वाणिज्य व्यवसायटा कौन सर्वत्र सबुआड़े प्रसार लाभ करथिला से जो ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी 3य शताब्दी मध्य केन्द्र एशिया और रोमान पृथ्वी सहित विशेषतः भारतीय मान वाणिज्य संपर्क रक्षा कर गोटे गोटे केन्द्र एशिया और रोमान पृथ्वी और केन्द्र एशिया सहित आम भारतीय माने जो से समय जो समय ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी मध्य आम भारतीय माने क्या सहित वाणिज्य संपर्क रक्षा कर रोमान पृथ्वी और केन्द्र एशिया सहित। ए पर्यायर सहरीकरण मध्य भारत उपद्वीप पर अनेक प्रभाव पकड़ पर्यायर जो सहरीकरण होता भारत उपद्वीप पर अनेक प्रभाव पकड़ कारण गंगा उपत्यकार वाणिज्य व्यवसाय प्रसार लाभ करता कौन गंगा उपत्यकार वाणिज्य व्यवसाय प्रसार लाभ कर पर्यायर दक्षिण भारत में वाणिज्य व्यवसाय त्वरान्वित होता और रोमान पृथ्वी सहित वाणिज्य संपर्क वृद्धि करता से समय कौन था दक्षिण भारत में वाणिज्य व्यवसाय त्वरान्वित होता और रोमान पृथ्वी सहित से वाणिज्य संपर्क वृद्धि घटी से समय कौन वाणिज्य संपर्क आमर बहुत भल रही। यही द्वितीय पर्यायर सहरीकरण विकास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण था। जो द्वितीय पर्यायर सहरीकरण होता तार विकासटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण था कौन था कारण यह एठारे स्थायी होगा दीर्घ समय लगी एठारे कौन स्थायी भाव रही बहुत समय लगी। यह समय साहित्य लेखन प्रारंभ घटी जना जाए। जो द्वितीय पर्यायर सहरीकरण होता से समय ही साहित्य लेखनर आरंभ होता जना जाए। यार समसामयिक जैन बौद्ध ब्राह्मण ग्रंथ गुड़ जना जाए जे यही पर्यायर बनारस काशी और श्रीबस्ती प्रभृति नगरी गुड़िक गढ़ी उठा से समय ही आम कौन काशी बनारस श्रीबस्ती ये सहर गुड़िक गढ़ी उठा नगर गुड़िक गढ़ी उठा। मात्र सिंधु नदी गुड़िकर पतन पर गांगे उपत्यकार केतक छोट छोट ग्राम बसति गढ़ी उठा जो सिंधु नगरटार पतन घटीगला से गांगे उपत्यकार पाखापाखि अंचल ग्राम बसति गुड़ गढ़ी उठा। एठार अनेक कृषिभित्तिक बसति लौह कारीगर उन्नति तथा शस्य गुड़िकर अधिक अमल जो धर केन्द्र और छोट छोट सहर तथा अन्य बसति गुड़िकर विकास साधित होता। एठार कृषिभित्तिक बसति और लौह कारीगर उन्नति तथा शस्य गुड़िकर अधिक अमल जो दंदर केन्द्र और छोट छोट सहर तथा
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସତି ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। 2013 ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସହରୀକରଣ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଲୌହର ବ୍ୟବହାର ତଥା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ତଥା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବଳକା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁନଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ନା ଲୌହର ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାରଟା ସେଟାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ତଥା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ, ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଳକା ଖାଦ୍ୟଟା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ଯିଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିପାରୁଥିଲା ଏହି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ଲୌହର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହରୀକରଣ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହରୀକରଣ ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଗୋଟି ବିଷୟ ଯଥା ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକା ସମୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ ହେବା ଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଲାଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ସହର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିଭ ଥିଲେ ସେମାନେ ସହରରୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ସୌକ୍ଷୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ବା ସହରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଭ ଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୌକ୍ଷୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଲୋକ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଉଠି ଗଲେ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସହର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କେତେକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କେତେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ ତାର ଗୋଟେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କେତେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ କିଛି ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ଅନ୍ୟ ସହର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଓ ଆଉ କେତେକ ସହର ଶାସକଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ପାଇଁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ଜଣାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁର, ଦୁର୍ଗ, ନିଗମ ତଥା ନଗର ପ୍ରଭୃତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ସହର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ପୁର, ଦୁର୍ଗ ଗୋଟେ, ନିଗମ ଗୋଟେ, ନଗର, ଏହି ଚାରୋଟି। ପୁର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପରିବାର ପାଇଁ ପୁର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଗରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତାପରେ ସେଟା କ'ଣ ନଗରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା ଯାହାକି ଦୁର୍ଗୀକରଣ ସହରକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ଏହା ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମାନେ ଦୁର୍ଗଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ନାମ ଯାହାକି ଦୁର୍ଗୀକରଣ ସହରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସହରକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀ ଶାସକ ରାଜ୍ୟ ବା ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଶାସକ ଏକ ନଗରୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗଟା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ନଗରଟାକୁ ଯେଉଁ ନଗରୀଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ନଗରୀଟା ସେଇଟା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଥିଲା। ସେପରି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ବୌଦ୍ଧପାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଗମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ନିଗମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନା ବୌଦ୍ଧପାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବତଃ ବଣିକମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲା। ବଣିକମାନଙ୍କ ସହରକୁ କୁହାଯିବ ନିଗମ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଣାବିକା ହେଉଥିଲା। କିଣାବିକା ଯେଉଁଠାରେ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ନିଗମ ବୋଲି କହିବା। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ବା କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଏହି ସହର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ନଗର ବା ନଗରୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏହି ସହର ପାଇଁ, ତାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମେ ନଗରୀ ବା ନଗର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା ନଗର ଏବଂ ନଗରୀରେ ତଥା ରାଜା, ବଣିକ, ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀର। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ 6 ନଗରୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚମ୍ପା, କାଶୀ, ଶ୍ରୀବସ୍ତି, କୌଶାମ୍ବୀ ଓ ରାଜଗୁରୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ନଗରୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ
टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ, सेठरे जॉइन हो जाओ, सेठरे मो बुक्र पीडीएफ और नोट्स किसी सेंड करदेवी। रोचे जय जगन्नाथ।